नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुधाज हिंदी क्लासेस में। आज का प्रैक्टिस सेट कहानी विधा पर है। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हिंदी कहानी का विकास कब से मानना उचित है? सन 1850 ईस्वी से, 1880 ईस्वी से, 1890 ईस्वी से या सन 1900 ईस्वी से? इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1900 ईस्वी से। अगला प्रश्न, इनमें से किसे हिंदी की पहली कहानी माना जाता है? रानी केतकी की कहानी, राजा भोज का सपना, इंदुमती या दुलाई वाली? तो हिंदी की पहली कहानी जो है इंदुमती को माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ग। अगला प्रश्न देखते हैं। इंदुमती कहानी के लेखक कौन हैं? किशोरीलाल गोस्वामी, बंग महिला, शिव प्रसाद सितारे हिंद या मुंशी इंसा अल्लाह खां? इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरीलाल गोस्वामी का आंसर इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से किस आलोचक ने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना है? प्रेमचंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिवदान सिंह चौहान या श्याम सुंदर दास? इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्नों की व्याख्या आज मैं नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि इस क्लास के अंत में हम कहानी विधा के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। तो क्लास को पूरा देखिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं पांचवा प्रश्न। इंदुमती का प्रकाशन पहली बार सरस्वती पत्रिका में कब हुआ था? ऑप्शन है 1900 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में या 1910 ईस्वी में? तो सरस्वती पत्रिका में इंदुमती कहानी सबसे पहली बार प्रकाशित हुई थी सन 1900 ईस्वी में। राइट आंसर इसका हो जाएगा क। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है, शिवदान सिंह चौहान ने किस कहानी को शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का अनुवाद बताया था? ऑप्शन है दुलाई वाली, एक टोकरी भर मिट्टी, इंदुमती या 11 वर्ष का समय? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदुमती। अगला प्रश्न, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? शिवदान सिंह चौहान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद या किशोरीलाल गोस्वामी? तो 11 वर्ष का समय कहानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। उत्तर होगा इसका ख। अगला प्रश्न, प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन है? माधवराव सप्रे, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, लाला भगवान दीन या वृंदावन लाल वर्मा? तो प्लेग की चुड़ैल जो है कहानी लाला भगवान दीन की है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ग। अगला प्रश्न देखते हैं। कानों में कंगना कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? सरस्वती में, इंदु में, मर्यादा में या हंस में? तो कानों में कंगना कहानी जो है इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा इसका ख। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी की कहानियां किस पत्रिका में छपती थीं? सरस्वती में, मर्यादा में, इंदु में या प्रताप में? तो प्रसाद जी यानी जयशंकर प्रसाद की कहानियां जो है इंदु पत्रिका में प्रकाशित होती थीं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ग। अगला प्रश्न देखते हैं। रक्षाबंधन कहानी किसकी है? कौशिक की है, प्रेमचंद की है, ज्वाला दत्त शर्मा की है या वृंदावन लाल वर्मा की है? तो ये कहानी रक्षाबंधन कहानी जो है वो विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की है। राइट आंसर हो जाएगा इसका क। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थीं? ऑप्शन है 6, 4, 5 या 3? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियां लिखी थी। राइट आंसर हो जाएगा इसका घ। 3 कहानियां लिखकर ही ये हिंदी साहित्य की कहानी विधा में स्थान पा गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। उसने कहा था किसकी कहानी है? ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मुंशी प्रेमचंद, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक या जयशंकर प्रसाद? तो उसने कहा था जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। राइट आंसर हो जाएगा इसका क। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है? उसने कहा था सुखमय जीवन, बुद्धू का काठा या उपर्युक्त सभी? तो ये सभी कहानियां जो हैं वो गुलेरी जी की हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका घ। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? ऑप्शन है 1910 ईस्वी, 1915 ईस्वी, 1908 ईस्वी या 1920 ईस्वी? उसने कहा था कहानी जो है वो 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा इसका ख। आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानियों में सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी है? रक्षाबंधन, ताई, उसने कहा था या राखी बंध भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसने कहा था। उसने कहा था हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी है। आगे बढ़ते हैं।
उसने कहा था कहानी का मूल विषय क्या है? आदर्श प्रेम जो त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है, कृषि जीवन का चित्रण है, समाज सुधार की भावना है, या नैतिकता एवं उपदेशात्मकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा क, आदर्श प्रेम जो त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, प्रसाद जी का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है 1908 ईस्वी, 1910 ईस्वी, 1906 ईस्वी या 1912 ईस्वी। तो जयशंकर प्रसाद का पहला कहानी संग्रह छाया जो है 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा इसका घ। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी का कौन सा कहानीकार नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखता था? प्रेमचंद, प्रसाद, ज्वालादत्त शर्मा या विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। तो हिंदी में नवाब राय के नाम से प्रेमचंद लिखते थे। राइट आंसर हो जाएगा इसका क। आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था? सोजे वतन, प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी या कोई नहीं। तो अंग्रेज सरकार ने प्रेमचंद के सोजे वतन को जब्त कर लिया था और जला दिया था। अगला प्रश्न 21 नंबर का प्रश्न है, प्रेमचंद की पहली कहानी का नाम क्या है? बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर, मंत्र या ठाकुर का कुआं। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर प्रेमचंद की पहली कहानी है और ये जो तथ्य है गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार है। अगला प्रश्न देखते हैं। पंच परमेश्वर कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? 1910 ईस्वी, 1912 ईस्वी, 1915 ईस्वी या 1916 ईस्वी। तो पंच परमेश्वर जो है सन 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा इसका घ। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? शतरंज के खिलाड़ी, कफन, बड़े भाई साहब या लॉटरी। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। कफन कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1930 ईस्वी, 1932 ईस्वी, 1935 ईस्वी या 1936 ईस्वी। तो कफन कहानी जो है 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। सही उत्तर इसका हो जाएगा 1936 ईस्वी। 25वां प्रश्न है, मानसरोवर किसकी कहानियों का संकलन है? ऑप्शन है प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, भगवती प्रसाद वर्मा या यशपाल। तो मानसरोवर जो है प्रेमचंद की कहानियों का संकलन है। मानसरोवर 8 भागों में प्रकाशित हुआ था। पहला भाग 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। वहीं दूसरा भाग भी 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तीसरा भाग की बात करें तो 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चौथा भाग 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। पांचवा भाग 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। छठा भाग भी 1946 ईस्वी में ही प्रकाशित हुआ था। सातवां भाग 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और आठवां भाग जो है 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? ईदगाह, ममता, पुरस्कार और सवाशेर गेहूं। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरस्कार। पुरस्कार के साथ ममता भी प्रेमचंद की कहानी नहीं है। ये दोनों कहानियां जयशंकर प्रसाद की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से प्रेमचंद की कौन सी कहानी आदर्शवादी नहीं है? ऑप्शन है पंच परमेश्वर, कफन, नमक का दरोगा या ईदगाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा कफन। कफन जो है आदर्शवादी कहानी नहीं है, यथार्थवादी कहानी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रेमचंद की कहानियों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? क्या प्रेमचंद की कहानियों में इतिवृत्तात्मकता पर अधिक बल है? प्रेमचंद की कहानियों में कथा शिल्प का उत्तरोत्तर विकास हुआ है? सन 1930 के बाद की कहानियों के कथानक संक्षिप्त एवं संश्लिष्ट हैं या उनकी सभी कहानियां आदर्शवादी हैं? तो असत्य कथन, हमें असत्य कथन छांटना था, तो इसका घ राइट आंसर होगा। उनकी सभी कहानियां आदर्शवादी नहीं हैं, कुछ यथार्थवादी हैं, कुछ आदर्शवादी हैं और कुछ आदर्शोन्मुख यथार्थवादी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पूस की रात कहानी किस वर्ग में आएगी? यथार्थवादी में, आदर्शवादी में, चरित्र प्रधान में या घटना प्रधान में? पूस की रात जो है यथार्थवादी कहानी है। राइट आंसर हो जाएगा इसका क। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी? ऑप्शन है 50, 100, 150 या 300। तो विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक ने कुल 300 कहानियां लिखी थी। राइट आंसर हो जाएगा इसका घ। इनकी हास्य रस से संबंधित कहानियां जो थी चांद पत्रिका में दुबे जी की चिट्ठियां नाम से प्रकाशित होती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। जयशंकर प्रसाद ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी? 60, 80,
69 और 89। तो जयशंकर प्रसाद ने 69 यानी 69 कहानियाँ लिखी थी, वो भी डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार हैं ये तथ्य, और जो कि हैं सर्वमान्य। सभी मानते हैं कि जयशंकर प्रसाद ने 69 यानी 69 कहानियाँ लिखी थी। वहीं अगर नामवर सिंह की बात कर लें तो नामवर सिंह ने इनकी कहानियों की संख्या 72 मानी है। आगे बढ़ते हैं। ताई कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, सुदर्शन या जयशंकर प्रसाद। तो ताई कहानी के जो लेखक हैं वो हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। राइट आंसर हो जाएगा इसका ख। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कौशिक जी की प्रथम कहानी रक्षाबंधन का प्रकाशन कब था? ऑप्शन है 1910 ईस्वी, 1913 ईस्वी, 1915 ईस्वी या 1920 ईस्वी। रक्षाबंधन कहानी जो विश्वंभर नाथ शर्मा की प्रथम कहानी है 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। सही उत्तर होगा इसका ख। अगला प्रश्न, कौशिक जी की कहानियों की कुल संख्या लगभग कितनी है? ऑप्शन है 50, 100, 200 या 300। इसका राइट आंसर हो जाएगा 300। ये प्रश्न पीछे भी आया था। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक का जन्म जो है 1891 ईस्वी में पंजाब में हुआ था। पंजाब जो कि पाकिस्तान में उस वक्त था, और निधन इनका हो गया था 1945 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सी कहानी विश्वंभर नाथ शर्मा की नहीं है? ताई, रक्षाबंधन, विधवा या पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरस्कार। पुरस्कार जो है जयशंकर प्रसाद की कहानी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। कौशिक जी की कहानियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? चित्रशाला उनके कहानी संकलन का नाम है। हार की जीत के रचनाकार कौशिक जी हैं। कौशिक जी की कहानियों के विषय सामाजिक समस्याओं से जुड़े होते हैं, या कौशिक जी ने दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह आदि का विरोध अपनी कहानियों में किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार की जीत के रचनाकार कौशिक जी हैं। ये कथन असत्य है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ख। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सा कहानी संकलन सुदर्शन की कहानियों का नहीं है? सुदर्शन सुधा, मणिमाला, पुष्पलता या तीर्थ यात्रा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिमाला। मणिमाला जो है कौशिक जी की कहानियों का संकलन है, जो कि 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। एथेंस का सत्यार्थी कहानी के लेखक कौन है? ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है और एग्जाम में पूछी जाती है। ऑप्शन है सुदर्शन, कौशिक, प्रसाद या प्रेमचंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुदर्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा कहानी संकलन प्रसाद की कहानियों का संकलन नहीं है? प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, गल्प मंजरी या छाया। इसका राइट आंसर हो जाएगा गल्प मंजरी। गल्प मंजरी जो है वो प्रसाद की कहानियों का संकलन नहीं है। गल्प मंजरी जो है वो सुदर्शन की कहानियों का संकलन है। सुदर्शन का पूरा नाम अगर देखें तो ये बद्रीनाथ भट्ट इनका पूरा नाम था, बद्रीनाथ भट्ट। और इनका जन्म जो है वो 1896 ईस्वी में हुआ था, और निधन इनका 1967 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी कहानी प्रसाद जी द्वारा रचित नहीं है? ममता, सालवती, प्रतिध्वनि या सुजान भगत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुजान भगत। ये जो है प्रेमचंद के द्वारा रचित है, और ये 1927 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्धगुप्त एवं चंपा किस कहानी के पात्र हैं? देवव्रत, आकाशदीप, पुरस्कार या ममता। तो बुद्धगुप्त एवं चंपा जो हैं आकाशदीप कहानी के पात्र हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ख। ये कहानी सन 1929 में प्रकाशित हुई थी। ये जयशंकर प्रसाद की कहानी है। आगे बढ़ते हैं। अरुण एवं मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? मंत्र, पंच परमेश्वर, ममता या पुरस्कार। तो अरुण एवं मधुलिका जो है पुरस्कार कहानी के पात्र हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका घ। ये भी जयशंकर प्रसाद की कहानी है। आगे देखते हैं। सिंहगढ़ विजय, पन्नाधाय, रूठी रानी, अम्बपालिका कहानियों के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, उपेंद्र नाथ अस्क या भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। आगे बढ़ते हैं। निशानियाँ और दो धारा किस लेखक के कहानी संग्रह के नाम हैं? उपेंद्र नाथ अस्क, भगवती प्रसाद वाजपेयी, चतुर्सेन शास्त्री या राधिका रमण प्रसाद सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
उपेंद्र नाथ अस्क। ये जो कहानी संग्रह हैं ये उपेंद्र नाथ अस्क के हैं। अगला प्रश्न, प्रेमचंद युग का कौन सा कहानीकार सामाजिक यथार्थ को नग्न रूप में प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त माना जाता है? ऑप्शन है राधिका रमण प्रसाद सिंह, भगवती प्रसाद वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद या पांडेय बेचन शर्मा उग्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा पांडेय बेचन शर्मा युग। ये जो है यथार्थवादी कहानियां लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। आगे देखते हैं, सतमी के बच्चे किसका कहानी संग्रह है? आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं उग्र जी के बारे में। पांडेय बेचन शर्मा उग्र के साहित्य को बनारसी दास चतुर्वेदी ने घासलेटी साहित्य कहा था। घासलेट पहले मिट्टी के तेल को कहा जाता था, यानी बहुत जल्दी आग पकड़ने वाला। तो इनके साहित्य को जो है बनारसी दास ने आग लगाने वाला यानी घासलेटी साहित्य कहा है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। और ये 1921 तक तो ये जो है अष्टावक्र के नाम से लिखते थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, सतमी के बच्चे किसका कहानी संग्रह है? राहुल सांकृत्यायन का, रांगे राघव का, चंद्रगुप्त विद्यालंकार का या उषा देवी मित्रा का? तो सतमी के बच्चे जो है राहुल सांकृत्यायन का कहानी संग्रह है, जो कि 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आगे बढ़ते हैं, कानों में कंगना किसकी प्रसिद्ध कहानी है? मुंशी प्रेमचंद की, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की, सुदर्शन की या राधिका रमण प्रसाद सिंह की? इसका राइट आंसर हो जाएगा राधिका रमण प्रसाद सिंह की। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा कहानी संग्रह उग्र जी का नहीं है? ऑप्शन है दोजख की आग, कहानी कौमुदी, इंद्रधनुष या चॉकलेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा कहानी कौमुदी। ये जो है उग्र जी का कहानी संग्रह नहीं है। आगे बढ़ लेते हैं, 49 नंबर का प्रश्न है, प्रेमचंद योगीन कहानी की कालावधि क्या है? 1900 से 1916 ईस्वी, 1916 से 1936 ईस्वी, 1936 से 1950 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं। तो प्रेमचंद योगीन जो कहानियां हैं 1916 से 1936 तक के बीच लिखी गई, इन्हीं को प्रेमचंद योगीन कहानियां कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस लेखक की भाषा में लोकोक्तियां एवं मुहावरों का सटीक प्रयोग प्रचुरता से मिलता है? ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सुदर्शन या चतुरसेन शास्त्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। चलिए देख लेते हैं कहानी के कुछ तत्वों को। हिंदी कहानी विशेष तथ्य देखते हैं। हिंदी कहानी का सबसे पहले अर्थ देख लेते हैं। कहानी शब्द अंग्रेजी के स्टोरी शब्द का हिंदी रूपांतरण है और हिंदी में कहानी शब्द का सबसे पहले प्रयोग डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार मुंशी प्रेमचंद ने सोजे वतन की भूमिका में किया था और कहानी का अर्थ होता है रोचकता के साथ कहना। ठीक है, अगला देखते हैं, विभिन्न विद्वानों द्वारा कहानी को दिए गए नाम क्या क्या हैं। शुक्ल जी ने इसे आख्यायिका कहा है, वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी गल्प कहते हैं और मुंशी प्रेमचंद जी गल्प एवं कहानी दोनों कहते हैं। हिंदी में कहानी विधा का आगमन संस्कृत से हुआ है। आगे बढ़ लेते हैं और कहानी के विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं देखते हैं। प्रेमचंद कहते हैं कि गल्प एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। वहीं जयशंकर प्रसाद की बात करें तो ये कहते हैं सौंदर्य की एक झलक का चित्रण करना और उसके द्वारा इसकी सृष्टि करना ही कहानी है। आगे बढ़ते हैं और जैनेन्द्र की परिभाषा देखते हैं। जैनेन्द्र कहते हैं कि कहानी मानव मन की भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती रहती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एक बार एग्जाम में आ चुका है। आगे देखते हैं, H.G. वेल्स कहते हैं कि कहानी तो बस वही है जो लगभग 20 मिनट में साहस और कल्पना के साथ पढ़ी जाए। आगे बढ़ते हैं और शुक्ल जी की परिभाषा देखते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि आख्यायिका या कथा वह है जिसमें जीवन के किसी एक पक्ष का रोचक विवरण हो तथा जिसके माध्यम से किसी चरित्र का उद्घाटन हो। कहानी के तत्व होते हैं कथा वस्तु, पात्र या चरित्र चित्रण, देश काल या वातावरण, संवाद जिसको कथोपकथन भी कहते हैं, भाषा शैली और उद्देश्य, ये कहानी के तत्व होते हैं। कहानी के विकास के तत्व हैं आरंभ, सबसे पहले कहानी का आरंभ होता है, फिर उसका मध्य आता है, फिर चरमोत्कर्ष होता है, फिर उसका अंत हो जाता है। कितनी प्रकार की शैलियाँ प्रचलित है कहानी लेखन की, उसको देख लेते हैं। ऐतिहासिक या वर्णनात्मक शैली, आत्मकथात्मक शैली, वार्तालाप शैली, पत्रात्मक शैली,
डायरी शैली, नाटकीय शैली, स्वप्न शैली, भावात्मक शैली, मनोवैज्ञानिक शैली, प्रतीकात्मक शैली, पूर्वदीप्ति शैली और मिश्रित शैली। विभिन्न विद्वानों द्वारा कहानी की विशेषताएं देखते हैं। डॉक्टर गोविंद त्रिगुड़ायत ने एक अच्छी कहानी की 8 विशेषताएं बताई हैं। वो क्या है? आकार की लघुता यानी छोटी हो, संवेदना की एकता यानी पूरी संवेदना एकजुट हो, प्रभावकारी हो, वैधानिक हो, किसी सत्य की प्रतिष्ठा करती हो, रोचक हो और सक्रियता तथा चरित्र चित्रण भी अच्छा हो। आगे देखते हैं। हिंदी की प्रथम कहानी विभिन्न विद्वानों के अनुसार, शुक्ल के अनुसार इंदुमती है, जिसका प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ था और ये किशोरीलाल गोस्वामी की है। वहीं बच्चन सिंह जो है प्रणनी परिणय, जो कि 1887 ईस्वी में किशोरीलाल गोस्वामी की है, इसको हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। वहीं राजेंद्र बड़वालिया के अनुसार जमींदार का दृष्टांत 1871 ईस्वी हिंदी के प्रथम कहानी मानते हैं। देवी प्रसाद वर्मा एक टोकरी भर मिट्टी 1901 माधव प्रसाद सप्रे की कहानी को मानते हैं, जो कि अब सर्वमान्य मत है नई खोजों के अनुसार। वहीं लक्ष्मी नारायण लाल की बात करें तो 11 वर्ष का समय, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सन 1903 में लिखा था, इसको हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। राजेंद्र यादव की बात करें तो 1915 में प्रकाशित उसने कहा था गुलेरी द्वारा रचित, इसको हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी तो एक टोकरी भर मिट्टी है, जो कि 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। मौलिक कहानी इसलिए क्योंकि इंदुमती जो है हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है, लेकिन वो मौलिक नहीं है। ऐसा माना जाता है कि उस पर शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का अनुवाद है, तो इसलिए ये प्रथम मौलिक कहानी की बात करें तो वो एक टोकरी भर मिट्टी है। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी की बात करें तो वो है चंद्रलोक की यात्रा, सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। हिंदी की पहली ऐतिहासिक कहानी जो है राखी बंध भाई है, जो सन 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखित, और ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।